नवोदय में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखा, उसको याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो दशमलव को इससे लिखते हैं बिंदु, है ना। अब यहां देखिए, दशमलव के बाद अंकों को कैसे पढ़ते हैं या दशमलव के पहले अंकों को कैसे पढ़ते हैं। इकाई वाले अंक को इकाई से पढ़ते हैं, दशमलव की इधर वाले को पहले अंक को इकाई पढ़ते हैं, दूसरे अंक को दहाई पढ़ते हैं, तीसरे अंक को सैकड़ा। लेकिन दशमलव के बाद वाले अंकों को हम इस तरह से पढ़ते हैं, पहला दशमलव के बाद की पहला जो अंक होगा उसको दसवां पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? दसवां। दसवां का मतलब होता है 1/10, 1/10। और दूसरी जो इकाई, दूसरा अंक जो है बाबू, उसको क्या पढ़ते हैं? 100वां। उसके बाद तीसरा 1000वां। अब देखिए, दसवां का मतलब होता है 1/10, 100वां का मतलब क्या होता है? 1/100, 1000वां का मतलब क्या होता है? 1/1000। और यहाँ इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, और ये हो गया सैकड़ा का मतलब 100। जब भी स्थानीय मान निकालिएगा तो इसी रूप में करिएगा। जैसे हम आपको बता दें, कहेगा 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो 5 का स्थानीय मान ये ना बाबू, तो यहाँ लिखेंगे 5, लिख दिया नंबर। अब देखो दशमलव की इधर है, तो ये पहला अंक है, तो पहले अंक को क्या पढ़ते हैं? दसवां। तो दसवां का मतलब क्या होता है? 1/10। अब इसको काट देंगे, 1/2, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसमें आते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, है ना। चलिए अब देखिए, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूं जो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है। इसी दसवां को हम एक नाम से और जानते हैं, ठीक है ना। यहां इसका नाम, दसवां को एक नाम से और जानते हैं, दशांश, ठीक है ना। और इसको, सौवां को हम किस नाम से जानते हैं? शतांश। क्या? शतांश। इसके बाद ये हजारवां को हम किस नाम से जानते हैं? सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। क्या बाबू? तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ कैसे करते हैं, दशमलव का गुणा कैसे करते हैं, दशमलव का भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चों। इसके बाद है दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जोड़ते हैं बाबू वैसे जोड़ना है। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा बातों को, कि दशमलव को सीधा करके तभी जोड़िएगा, ठीक है ना। तो बच्चे गलती कर देते हैं इसी में। देखो 2.52 है, और इसमें हमको दे दिया जाए ऐड करने के लिए 2, और इस तरह से दे दिया जाए, तो अगर हम इस तरह से जोड़ दिए 252, और ये 2, और ये 25। अगर हमने ऐसे जोड़ दिया, अब कहेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, पहले इसको जोड़ देंगे 9 और 7, और ये हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये सही है आंसर? नहीं, गलत है। अगर कहीं दशमलव ना दिखाई दे तो हमेशा दाएं तरफ दशमलव छिपा रहता है, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, ये आंसर गलत है, ये आंसर क्या है? गलत है, इस तरह से नहीं लगाया जाता। अब देखो कैसे लगाया जाएगा, इसको जोड़ना हो। 2.52 है, ये देखो इसमें डेसिमल दिखाई दे रहा है यहाँ, तो आप दशमलव को सीधा करके ऐड कीजिएगा,
2 जगह 2। और जब कहीं अंक ना दिखाए तो 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ तो कोई तो दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है डेसिमल नहीं, तो जब दिखाई नहीं दे तो कहाँ छिपा रहता है, दाएं तरफ। तो ये दाएं तरफ, तो दाएं तरफ यहाँ दशमलव छिपा है बाबू, इसका मतलब तो ये आ जाएगा 25 यहाँ लगाएगा और डेसिमल का यहाँ, ठीक है ना, उसके बाद 0 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2, तो आंसर ये आएगा, आंसर ये आएगा, ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से नोट कर लेंगे।